नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित व्हीकल क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आया है चक्रवर्ती का बेहतरीन टाइप। मैं कह सकता हूं कि कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो यहां से क्वेश्चन ना बनता हो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, जीरो से हीरो लेवल हम इसे कैसे करेंगे आज हम स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला। देखिएगा क्या कह रहा है। उसने कहा चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई राशि 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, 10 साल में दुगुनी। तो कहा कि वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुनी होगी, ज्ञात कीजिएगा। यानी कि 10 साल में तो दुगुनी हो रही है और वो हमारे से पूछ रहा है कि 4 गुनी कितने साल में होगी, ज्ञात कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो रहा हमारा जी समय और ये है जी हमारा धन। धन का मतलब है जी हमारा अमाउंट। उसने कहा 10 साल में 2 गुनी हो रही है, तो पूछ रहा है 4 साल में कितनी होगी। यानी कि ये बताओ, सॉरी 4 गुनी कितने साल में होगी, यानी कि 4 गुना अमाउंट कितने साल में होगा। तो जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको करना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। यहां आइएगा, देखना यहां जो धन है वो हमारा 2 है, बेस। इस बेस के अकॉर्डिंग आप इस नंबर को भी 2 में चेंज कर लोगे। और 2 में चेंज करेंगे। आप मुझे एक बात बताइएगा, यहां 2 है, यहां 4 है, तो यहां 2 बनाने के लिए मुझे इसे क्या लिखना पड़ेगा। अरे मैं इसे 2 की पावर 2 लिख दूं, अरे हाँ या ना। यानी कि हम 4 को 2 के टर्म में जब चेंज करेंगे तो 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख दूं, क्योंकि हमने जो बेस अमाउंट बनना है ना वो 2 बनना है। यहां भी 2 है और यहां भी कितना है जी, 2 है। या मैं ऐसे कह सकता हूं, आपको जब तभी कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे पहला काम ये करना कि आप है ना इन दोनों को है ना इक्वल कर लोगे। जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू आप क्या कर लोगे, नीचे कर लोगे। क्लियर है। अभी बताओ, जहां कोई पावर नहीं होती, होता क्या है, यहां 2 की पावर 1 है। और ध्यान रखना, ये जो 1 है ना, यो टाइम का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, टाइम का। यानी कि यहां 1 की जो वैल्यू है ना वो 10 के बराबर है। जब 1 की वैल्यू 10 के बराबर है तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 की। अब 1 की वैल्यू 10 के बराबर है तो 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 20 की। और 20 ही हमारा क्या है, आंसर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे कहा कि चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई राशि 4 वर्षों में 3 गुनी हो रही है। ध्यान रखना, वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, उसी टाइप का। करना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा समय है और ये हमारा धन है। ध्यान रखना, 4 वर्षों में 3 गुनी हो रही है। तो हमारे से पूछ रहा है कितने वर्षों में 81 गुना होगी, ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था, अगर यहां वैल्यू 3 है ना, यानी कि यह कह सकते हैं जो हमारा बेस नंबर है वो 3 है, यहां 3 है, तो यहां भी आप क्या कर लो, 3 बना लो। यानी कि दोनों तरफ जो बेस नंबर है ना उसे इक्वल कर लो। तो ये बताओ, क्या मैं इस 81 को 3 की पावर 4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। यानी कि 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 तिया कितना जी, 81। क्लियर है कि नहीं है। आप मुझे एक बात बताइएगा, यहां 1 जो है, यहां 3 की पावर 1 है, जहां कोई पावर नहीं वहां वैल्यू 1। तो ये बताओ, यहां जो 1 है ना ये हमारा टाइम है। तो जब 1 की वैल्यू 4 के बराबर है तो ये बताओ मेरे प्यारे लाड लो, 4 की वैल्यू बराबर किसके होगी जी, 4 की वैल्यू बराबर होगी 16 के। किसके होगी, 16 के। या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। देखना, ये जो हमारी पावर है ना, आप इस पावर की गुणा डायरेक्ट किस में कर दोगे, 4 में कर दो। यानी कि 4 चौक कितना जी, 16। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करने से है ना मैं आपको एक ऐसा टाइप कराऊंगा जहां पे ये वैल्यू सेम नहीं होगी, तब जाके आप है ना डायरेक्ट इसकी गुणा इसमें नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 1 है ये हमारा टाइम है, और ये जो 1 है ये इस 4 के बराबर है, तो ये 4 इस 4 के बराबर यानी कि 16 के बराबर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, थोड़ा सा उससे अलग किया हुआ है। करना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई राशि, मैं कह रहा हूं 5 वर्षों में जी 6 गुना हो रही है। तो उसने कहा उसी ब्याज की दर से 15 वर्षों में कितना गुना होगी, ज्ञात कीजिएगा। ध्यान रखना, पिछली बार हमारे से टाइम पूछा था, लेकिन इस बार हमारे से है ना टाइम देके हमारे से धन पूछने लगा कि 15 साल में कितना गुना होगी, ज्ञात कीजिएगा। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां जाओ, ये हमारा समय हुआ और ये जी हमारा हुआ धन।
काम करने का, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने का तरीका एक ही है। उसने कहा 5 वर्ष में 6 गुना, तो उसने कहा 15 वर्षों में कितना गुना होगी ज्ञात कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं है? आप मुझे एक बात बताइएगा, यहां 6 की पावर कितनी है जी? 1। अब मैं कह सकता हूं ये जो 1 है, इस 1 की जो वैल्यू है ना वो 5 के बराबर है, यानी कि इस 1 की वैल्यू 5 के बराबर है। तो ये बताओ यहां भी तो बेस नंबर 6 रहा होगा। कितना रहा होगा? 6, क्योंकि हमें इन दोनों वैल्यू को आपस में क्या रखना है? बराबर रखना है। जब यहां 1 की वैल्यू इस 5 के बराबर है तो यहां 15 बनाने के लिए यो पावर कितनी रही होगी? 3। अरे कितनी रही होगी? 3। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां 1 की वैल्यू 5 के बराबर है तो ये 15 बनाने के लिए यहां वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3। या ऐसे कह लीजिएगा, जब 1 की वैल्यू 5 है तो भाई 15 की वैल्यू क्या होगी? 3, यानी कि 6 की पावर 3। जो हमारा धन है ना वो 6 की पावर 3 हो जाएगा, और 6 की पावर 3 का मतलब होगा जी 216, यानी कि 6 चंग 36, 36 चिक्का होगा 216, और 216 ही हमारा क्या होगा? आंसर। यानी कि 15 साल में जो हमारा अमाउंट होगा ना वो 216 गुना होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो ना, थोड़ा सा वो क्वेश्चन में ऐसा अलग कर सकता है, आपको अमाउंट देके और उसके बाद टोटल अमाउंट पूछ लेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे करोगे? ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको कहा कि एक किसान ने 12,000 रुपए का ऋण चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया, जहां 4 वर्षों में धन 2 गुना हो रहा है। ध्यान रखना, 4 वर्षों में हो रहा है 2 गुना। तो हमारे से पूछ रहा है 16 वर्षों में वो अमाउंट कितना होगा ज्ञात कीजिएगा। क्लियर है ना? आप मुझे एक बात बताइएगा, यहां 2 है तो यहां भी क्या रहा होगा? 2 रहा होगा। ये सबसे पहला काम है कि हम इन दोनों वैल्यू को आपस में क्या करें? बराबर करें। अभी बताओ यहां 2 की पावर कितनी है? 1। और ये जो 1 है ना ये टाइम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और 1 की पावर यहां 4 है। कितनी है? 4 है। अब जब 1 की पावर यहां जी 4 है, यानी कि इस 4 की पावर 1 है, तो ये बताओ 16 की पावर क्या रही होगी? भाई मैं कह सकता हूं जो 16 है ना, 16 रहा होगा जी 4 के बराबर, यानी कि 2 की पावर क्या रही होगी? यहां 2 की पावर रही होगी जी 4। एक बार फिर के बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां जो 1 की पावर है ना वो 4 है, तो यहां 16 जो पावर है वो 4 की तो रही होगी, यानी कि जो 16 जो साल है वो किसका रहा होगा? वो 4 का रहा होगा। यानी कि जो 4 है ना वो इस 16 के बराबर है, यानी कि 2 की पावर कितना जी? 4, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जी? 16। यानी कि जो हमारा अमाउंट है ना वो 16 गुना हो जाएगा। पहले अमाउंट कितना था? 12,000, 16 गुना हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? 12,000 की 16 में गुना कर दोगे, और जैसे ही 12,000 की 16 में गुना करोगे तो आंसर आओगा आपका 1,92,000, और यही हमारा क्या है? आंसर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, एक ही बिल्कुल अलग टाइप है। हमने अब तक ये 2 टाइप पढ़े हैं, और ये आपका टाइप नंबर है 3। कैसे करोगे? ध्यान दीजिएगा। उसने कहा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8 गुना, यानी कि 3 साल में हमारा जो धन हो रहा है वो हो रहा है जी 8 गुना। उसने कहा 16 गुना, 16 गुना कितने वर्षों में होगा ज्ञात कीजिएगा। यानी कि 8 गुना हो रहा है 3 साल में, तो 16 गुना कितने साल में होगा ज्ञात कीजिएगा। अब तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे तो यहां हम 2 था तो यहां भी हम 2 बना रहे थे, अगर यहां 4 था तो हम यहां भी 4 बना रहे थे, और अगर यहां 3 था तो हम यहां भी 3 बना रहे थे। लेकिन मैं यहां देख रहा हूं कोई ऐसा नंबर नहीं है कि देखो यहां 8 है तो तुम 16 को 8 नहीं बना सकते। तो अब एक काम करेगा, ऐसा एक नंबर देखेगा जो 8 में भी मौजूद हो और 16 में भी मौजूद हो। तो ये बताओ क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख दूं? अरे हाँ या ना? 2 की पावर 3 और 16 को लिख दूं मैं 2 की पावर कितना भाई? 4। यानी कि यहां भी मैंने एक नंबर कॉमन कर लिया दोनों में, और वो नंबर है आपका 2। यानी कि बेस नंबर जो है आपका क्या निकल के आया? 2। अब करना क्या है? ध्यान दीजिएगा। ये बताओ यहां पावर कितनी है? 3। और मैंने आपको बताया था ये जो पावर है ना ये टाइम के तौर पे काम कर रही है। यो 3 इस 3 के बराबर है, तो यो 4 इस 4 के बराबर होगा, और 4 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 4 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा।
आपका क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। करना कैसे है ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में 16 गुना हो रहा है, 3 साल में 16 गुना, तो उसी ब्याज की दर से 32 गुना कितने साल में होगा ज्ञात कीजिएगा। ध्यान रखना 3 साल में 16 गुना, हमारे से पूछ रहा है 32 गुना कितने साल में होगा ज्ञात कीजिएगा। तो आपको वही काम करना, देखो यहां 16 है यहां 32 है, आपको इन दोनों में एक ऐसा नंबर देखना जिसे आप पावर देने के बाद दोनों को आपस में बराबर कर दो। तो ये बताओ क्या मैं इस 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? भाई बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर आप 2 की 4 बार गुणा करोगे तो आपका 16 आएगा। क्या आएगा? 16। ऐसे ही मैं 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? भाई साहब बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, देखना यहां जो हमारा टाइम है वो 4 है और यहां कितना है जी 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 जो है ना वो बराबर किसके है भाई? 3 के। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू सेम थी, तो हमारा ये दोनों वैल्यू भी सेम हो गई थी और हमारा आंसर निकल के आ गया था। लेकिन अगर यहां देखने लगे यहां 4 है यहां 3 है, यानी कि ये जो पावर का 4 है ना ये बराबर 3 के है, तो ये बताओ 1 बराबर किसके होगा? 3 बटे किसके भाई? 4 के। जब 4 की वैल्यू 3 के बराबर है तो 1 की वैल्यू होगी 3 बटे 4, यानी कि 3 बटे 4 के। हमारे से पूछ रहा है यहां का टाइम, और ये बताओ मेरे प्यारे लाडलो यहां का टाइम है कितना? 5। कितना है? 5। तो इंटू में क्या कर देंगे जी? 5। तो देखो 5 या 15 और 15 बटे में कितना होगा जी? 4। यानी कि जो 32 गुना धनराशि होगी ना वो 15 बटे 4 टाइम में होगी, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ध्यान रखना कि किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी काम में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास 2 चीज होना बहुत जरूरी है। पहला है आपका आत्मविश्वास, यानी कि किसी भी काम को जब हम शुरू करेंगे तो आपके पास आपका आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, और दूसरा है उस काम को लगातार करने की आदत। तो अगर आपको किसी भी काम में कामयाब होना है, सफलता हासिल करनी है, तो इन दोनों चीजों पर हमेशा ध्यान रखना। पहला आपका आत्मविश्वास और दूसरा आपका उस काम को लगातार करने की आदत। तो यहां से मैं आपके लिए 2 लाइन लेकर आया हूं। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक नहीं कई बार होगी। अरे चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देख लेना जीत हमारी उसी दौरान होगी, उसी दौरान होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा और नीचे कमेंट भी करेगा। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।